Good morning students, I am Anurag Moore from अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। पहला स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हैज, नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार लगेगा प्लस टाइम एक्सप्रेशन। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट अगर यू, बी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ हैव, नॉट, बीन लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार लगेगा प्लस टाइम एक्सप्रेशन। अब इन स्ट्रक्चर से हम लोग जो है एग्जाम्पल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। वह की अंग्रेजी सी होगी और स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सी के साथ हैज, नॉट, बीन लगा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी, वह की अंग्रेजी यहाँ सी होगी, फिर हैज़ नॉट बीन, फिर रीडिंग, फिर फॉर 2 days। पहले हम लोग सिंस फार के विषय में पढ़ चुके हैं कि डेज से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव यानी 2, 3, 4, 5 ऐसे रहेगा तो उसके पहले फार लगेगा, फॉर 2 days। दूसरा एग्जाम्पल है, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ हम की अंग्रेजी बी होगी। बी के बाद स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं हैव, नॉट, बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस या फार लगेगा, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो बी के बाद यहाँ पे हैव, नॉट, बीन लगेगा। फिर खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है तो उसमें आईएनजी जुड़ेगा, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ फुटबॉल है, फिर 2 घंटे से तो 2 आवर्स के पहले हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इसके पहले फार लगेगा। तो बी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। तीसरा एग्जाम्पल है, वे नदी में 5 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। तो वे की अंग्रेजी दे होगी और दे के साथ ये स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं दे के साथ हैव, नॉट, बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो वे नदी में 5 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, इसकी अंग्रेजी बनेगी दे हैव नॉट बीन। नहाना का बात होता है बाथिंग और इन द रिवर फॉर 5 hours। चौथा एग्जाम्पल है, मैं 4 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ। मैं की अंग्रेजी आई होती है। आई का हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके बाद हैव, नॉट, बीन लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव नॉट बीन, काम करना का जो है वर्क होता है, वर्क आईएनजी जोड़ देंगे, वर्किंग फॉर 4 hours। तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 hours। तुम जुलाई से नहीं रह रहे हो। तो तुम की अंग्रेजी यहाँ यू हो जाएगी और यू का स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं यू के साथ हैव नॉट बीन लगा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ इसकी अंग्रेजी बनेगी यू हैव नॉट बीन, लिव माने रहना होता है, उसमें एनजी जोड़ देंगे तो लिविंग सिंस जुलाई, चूँकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं
कि मंथ के नाम के पहले सिंस लगेगा। तो यहाँ जुलाई मंथ का नाम है, इसलिए यहाँ इसके पहले सिंस लगा। यू हैव नॉट बीन लिविंग सिंस जुलाई। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से आरंभ होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर बनेगा हैज प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन होगा तो इसके पहले हैज लगेगा, प्लस बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन, फिर क्वेश्चन साइन। पहला स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर होगा जब सब्जेक्ट यू, बी, दे, आई तथा प्लूरल नाउन होगा तो उसके पहले हैव लगेगा। यहाँ प्लूरल नाउन होगा, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम एक्सप्रेशन, फिर इसके बाद क्वेश्चन साइन। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर की सहायता से एग्जाम्पल को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। वह क्या से स्टार्टिंग है ये सेंटेंस, और वह की अंग्रेजी ही होती है। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं यहाँ पे ही के पहले हैज लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी हैज ही बीन। कर रहा की होगा करना का डू में आईएनजी जुड़ेगा, डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, यानी हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। दूसरा एग्जाम्पल है क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। तो वे की अंग्रेजी दे होगी, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं दे सब्जेक्ट है तो उसके पहले हैव लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, इसकी अंग्रेजी बनेगी हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। तीसरा एग्जाम्पल है क्या मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आई होती है, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे आई सब्जेक्ट है तो उसके पहले हैव लगेगा, फिर उसके बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी अंग्रेजी बनेगी हैव आई बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले सिंस क्यों लगा, इसलिए दिन के पार्ट के नाम है, ये दिन का पार्ट का नाम है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, सबके पहले सिंस लगता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह सुबह से दौड़ रही है। तो क्या से स्टार्टिंग है इस वाक्य की, तो और वह की अंग्रेजी यहाँ सी होगी, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं सी सब्जेक्ट है तो उससे पहले हैज लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी क्या वह सुबह से दौड़ रही है, हैज ही सी बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 10 बजे से कहानी पढ़ रहे हो। तो तुम की अंग्रेजी यू होती है, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि यू सब्जेक्ट है तो उससे पहले हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम एक्सप्रेशन। तो इसकी अंग्रेजी ऐसे बनेगी हैव यू बीन रीडिंग स्टोरी सिंस 10 o'clock, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम से पहले सिंस लगता है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को।
तो बच्चों आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।